हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग 13.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट टर्म्स के, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हमने बचा था। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना था, जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना था कि यार हमने मान लीजिए उस कंटेनर को बनाया है, तो कंटेनर को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। क्लियर? तो उस कंटेनर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमने आपको ये बताया था कि यार हमको, क्योंकि डायमेंशंस गिवन जो है वो तो वही दी रहेंगी ना। तो आपको पता है रेडियस पता है, कैपिटल आर पता है और एच पता है। क्लियर? हमें क्या करना होता है, पहले तो हम इसका एल निकालेंगे, क्योंकि हमको एल भी तो नहीं पता। क्योंकि मान लीजिए चीज देखो यार, हमें टोटल सरफेस एरिया तो इसकी निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओपन एंड तो इस बकेट का जो भी कंटेनर है वो तो ओपन है ना। क्योंकि हमको यहाँ पे तो इसका जो ये भाई, ये मान लो जो मानो ये कोई भी कंटेनर है, अगर इस टाइप से ये ओपन है तो ये तो एरिया ब्लैंक है ना। मतलब इस एरिया की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब इस एरिया को मैंने यूज ही नहीं किया, तो इसलिए ये एरिया हमें यूज नहीं, इट मीन टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। पहले क्या निकालना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एल। एल हमने फर्स्ट टर्म का लिखवाया था एच स्क्वायर प्लस का आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये तो लिखवाया था। तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में एच की वैल्यू कितनी है 16 का स्क्वायर कर लेना, प्लस आर की वैल्यू है आपकी 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो एल इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16 का स्क्वायर आपका हो जाता है 256। क्लियर? और 20 माइनस 8 कितना होता है, 20 माइनस 8 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 154। क्लियर? तो 256 प्लस 144 ऐड किया तो एल की वैल्यू 400 हो जाएगी। मतलब भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो 400, तो ये 400 हो गया। और 400 का स्क्वायर रूट वैल्यू 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर एल आ गया। एल नोट कर लोगे, इट मीन्स एल हमने 20 कैलकुलेट कर लिया। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो एल की वैल्यू मेरी 20 आ गई है, तो हमें पता चल गया। तो हम एल यहाँ पे लिख लेंगे कि जो एल मेरा आया है वो 20 सेंटीमीटर आ गया। एल आ गया। अब एल आ गया तो पहले कर्व या एरिया रिक्वायर्ड हम डायरेक्ट ले रहे हैं। एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंटेनर, मतलब कितनी एरिया रिक्वायर्ड हो गई। तो देखो पाई आर प्लस कैपिटल आर और इनटू का एल प्लस ये बेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। भाई ये भी तो एरिया, बाल्टी देखे हो नहीं देखे हो, बाल्टी तो रोज देखते होगे घरों में, तो नीचे देखते होगे बंद जैसा रहता है, तो वो एरिया तो आपको लगानी पड़ेगी ना। उसमें चादर आपको जो सीट है वो तो यूज करनी पड़ेगी। इट मीन्स ये, तो भाई यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस आर बचेगा, और ये आपका तो एल तो रहेगा और प्लस का ये वाला कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ रहेगा। क्लियर? वैल्यू पुट कर लोगे, पाई की वैल्यू तो 3.14 क्वेश्चन में दे रहा है, वो रख लेना। क्या स्मॉल आर आपको कितना है 8 है, 8 रख देना। कैपिटल आर कितना है 20 है, 20 रख देना और ब्रैकेट बंद कर लेना। और एल की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, प्लस ये आर है 8 का स्क्वायर कर लेना। क्लियर हो गया? 3.14 कर लेना, 8 और 20 कितना होता है 28 इंटू का 20 कर लेना, प्लस का 64 कर लेना। क्लियर हो रहा है? 3.14 कर लेना 20, देखो पहले तो 20 इंटू 28 इंटू 2 कितना होता है 56 होता है ना। 56 लिख लो और जीरो ये लगा दो, भाई यही तो हो जाएगा इसका कैलकुलेशन 64। अब देखो 560 में 64 ऐड कर लो, 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 5 और कितना हो जाएगा 6, 624 ही होगा भाई। 4 6 6 12 और 624, इट मीन 624 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी एरिया आ गई। हमने मल्टीप्लाई भी नहीं करवाया। अब यार क्वेश्चन में देखो क्या कहता है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द अमाउंट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, बारिश होने वाली है, समझते रहिएगा। क्लियर? बारिश होने वाली है, बादल अपनी गर्जना कर रहे हैं कि मैं बारिश होने वाली है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतने तो समझदार हो ही गए हो। ठीक है, इधर पढ़ लो, नहीं बहुत मारूंगा अभी वहीं पे। ठीक, नाउ द अमाउंट रिक्वायर्ड, अगर अमाउंट रिक्वायर्ड की बात करोगे तो 3.14 इंटू 624 और इंटू का 8/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? अब यार आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई कराना है। कैसे कराओगे मल्टीप्लाई, 8 4 जा कितना होता है 32, 8 1 जा 8,
8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 और 1 11 हो जाएगा, पॉइंट लगा देना, 8 जा 24, 24 में 25 पॉइंट ये आ गया, और ये हो गया 624 अपॉन का 100। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 624 तो आया ही था, अब इसको हम रफ करते हैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे, और 2512 लिखते हैं और यहाँ 624 लिखते हैं। क्लियर, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 तो 0, 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 हो जाएगा। क्लियर, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 यहाँ सही है, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5। क्लियर, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, और 6 1 जा कितना हो गया 6 एंड 7, 6 5 जा कितना होगा 30, 0, 6 2 जा कितना हो गया 12 और 15। क्लियर हो रहा है, 8 यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8, यहाँ 4 7 6 5 15, यही तो आ जाएगा। अब एक चीज देखो, पॉइंट मतलब यहाँ पे डिजिट था, इट मीन्स 25 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो अभी अभी आंसर नहीं है 1567 4.88 अपॉन का 100 है। अब देखो 2 डिजिट और पीछे आ जाओ, ये आ जाओ 156.74 रुपीज रिक्वायर्ड होंगे। आगे पीछे लिख सकते हो और भी लिख लो, लेकिन इतना भाई 2 डिजिट पीछे आ जाओगे ना इसके, तो 1 2 यहाँ पे आए 74, ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट का। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है भाई। देखो आपको ये एरिया तो रिक्वायर्ड ही नहीं थी, हमको तो ये एरिया रिक्वायर्ड थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम ही करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद मेंसुरेशन का काम पे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। टेक केयर, अभी टेक केयर नहीं, अभी क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे ये कहता है मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। अब आगे हम लिखे नहीं है क्योंकि हम अभी क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है भाई, कहता है मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। कितने सेंटीमीटर कोन है, तो कोन पहले बना लेते हैं। तो कोन तो आपको सबको बनाना आता ही होगा, आपने तो समझदार हो ही चुके हो। कोन हमने बना लिया इस टाइप से, और नहीं आता तो हम उनको तोड़ेंगे। हाइट जो कोन की है वो यहां से लेकर के यहां तक 20 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर, हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। इट मींस ये जो एंगल बेटा दिया है ना वो 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया है 60 डिग्री। क्लियर, ठीक। कट 2 पार्ट्स द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया जाता है और इक्वल हाइट से, मतलब यहां से। यार अगर 20 है तो ये वाली अब हाइट कितनी हो जाएगी 10, और ये बची वाली भी 10 हो जाएगी नहीं हो जाएगी यहां से। क्लियर, इट मींस हम अभी इसको ऐसे करते हैं, मान लो ऐसे कर दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल भी तो 30 बचेगा। समझना इस बात को, ए ओ बी सी और डी। हम अभी एक चीज करते हैं, अब एक चीज ये समझना, ये हमने इसको कट कर दिया तो ये भी तो 10 ही हो जाएगा, मतलब ए ओ भी तो 10 बचेगा क्योंकि 10 से कट कर दिया इसको। उसने क्वेश्चन में ये तो कहा वर्टिकल इज 10 से कट इन 2 पार्ट्स ऑफ द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। इसकी बीच हाइट से इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो हमने तो इसको 2 ही पार्ट्स में तो कट कर दिया। अब देखो एक चीज देखने वाली है, जब इसको मिडिल पार्ट से कट किया तो फ्रस्टम फॉर्म हो गया। क्या बन गया, फ्रस्टम फॉर्म हो गया। If the frustums of obtained, अब इन्होंने कहा जो फ्रस्टम बना ड्रॉन इनटू द वायर, अब इसको हमने इस फ्रस्टम को वायर में बना दिया, वायर में कन्वर्ट करना है, और जिसका डाया 1/16 होता है, मतलब जितना डाया है 1/16, फाइंड लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें पहले तो बात ये करनी थी, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोन है, कोन की टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, और हमारा जो उसका एंगल है वो 60 डिग्री था, वर्टिकल एंगल यहां से 60 डिग्री बना रहा है। हमसे क्वेश्चन में कहता है अगर इसको मिडिल पार्ट से कट कर दिया जाए तो उसकी हाइट बीच 10-10 हो जाएगी ना। तो हमसे कह रहा है चलो बताइए कि अगर जो फ्रस्टम फॉर्म हुआ उस फ्रस्टम को किसी वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस वायर की लेंथ बताइए क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं करना, हमें तो बेसिकली पहले स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। अच्छा एक चीज देखो, ये जो है इतना, आपको एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हमको तो ये निकालनी ये वाली रेडियस, और ये हमारा क्या हो जाएगा
ये एंगल है, ये 90 डिग्री होता है, तो हमको पता है ये कुछ ऐसा बनना है, ऐसे इसको हम बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे है, ये हमारा कितना एंगल तो 30 डिग्री है, और ये 90 है, 90 पे हमारा बेस है जिसको हम लोग R बोल रहे हैं। अच्छा हमको ये है, लेकिन हमको ये तो पता है ना ये कितना है, 10 है, यही तो 10 दिया है, यही तो 10 दिया गया है। क्लियर। अब एक चीज देखो, अगर हम tan थीटा लगाएं या tan 30 तो है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर कितना है R है, और बेस कितना है आपका 10 है, यही तो हो जाएगा। यहां से R की जो वैल्यू निकलेगी 10/√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या स्मॉल r की वैल्यू आ गई 10/√3 सेंटीमीटर। यह समझ में आ गया कैसे किया है भाई, देखो यही तो लगा। अब जब बड़ा वाला लगाओगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल में तो 90 डिग्री, यहाँ हमें कैपिटल R मान लो ये वाला निकालना, तो ये जब बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे, कौन सा हमने पहले यहाँ लिया था A, O और B लिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका A है और O यहाँ पे है और B आपका ये है। क्लियर, ऐसे है। अब हमको ये भी ट्रायंगल लेना है, तो ये वाला आपका फिर वही 30 डिग्री रहेगा, मतलब A ये रहेगा और ये C रहेगा और ये D रहेगा, ठीक है। तो ये R है ना कैपिटल, और ये 30 रहेगा, लेकिन ये टोटल अब हाइट जो है वो 20 रहेगी, ठीक है। अब जरा समझना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और tan 30 की वैल्यू कितनी दी गई है, tan 30 की वैल्यू देखो 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर कितना है R है और बेस आपका 20 है। इट मींस रेडियस की वैल्यू 20/√3 सेंटीमीटर आ गई। बस हमें रेडियस ही तो निकालना था इस क्वेश्चन में, और जो फ्रस्टम है उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर हो गई, ये भी समझना है। जो फ्रस्टम है उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर हो गई नहीं हो गई है। हमने फ्रस्टम की हाइट 10 सेंटीमीटर, हमें अब देखो, अब हमें ये रफ कर लेना, नोट कर लेना, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो R हमारा आया है वो 20/√3 आया है, और स्मॉल r जो आया है वो 10/√3 आया है, ठीक है। और जो हाइट फ्रस्टम की वो 10 सेंटीमीटर है। ये यही तो पैरामीटर से हमें निकालने थे, ये इसको नोट कर लीजिएगा, रफ में कर देना क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम उस फ्रस्टम का निकालना है, तो यहाँ लिखना है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम मतलब फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम जब निकालने जाओगे तो πh/3 ब्रैकेट में r² प्लस r² और प्लस का r इंटू r हो जाएगा। क्लियर। पाई की वैल्यू हमने क्वेश्चन में मान लीजिए 3.14 रखी, और h की वैल्यू आ रही है 10/3 ब्रैकेट में, ये रेडियस आपका 20/3 है, 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर और प्लस r इंटू r मतलब 20/√3 इंटू 20, ये हो जाएगा 10/√3, यही तो लिखोगे, ठीक है। अब देखो 3.14 इंटू 10/3, यहाँ करोगे 20 का स्क्वायर 400 √3 का 3 प्लस 10 का स्क्वायर 100/3 और प्लस का 20 ये कितना हो जाएगा 200 ना, 200/3। क्लियर। एक चीज अभी देख लेता हूँ, 3.14 इंटू 10/3। अच्छा पाई की वैल्यू ना रखें क्योंकि पाई तो हम कैंसिल हम कर लेंगे ना, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू हम क्यों नहीं रखें, अभी एक मतलब है इसका एक रीजन है, क्यों रीजन है वो अभी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। पाई नहीं रखेंगे, ये पाई है 10/3 आ गया। अब देखो एलसीएम तो 3 होगा ना, 4 और 5 और 5 2 700 आ गया, नहीं आ गया। अब एक चीज सुनो, हमसे क्वेश्चन में यही तो कहता है कि जो ये फ्रस्टम था उस फ्रस्टम को मेल्ट करके कुछ भी कर क्या बना दिया गया, वायर बना दिया, और उस वायर की लेंथ निकालनी है जब उस वायर का जो डायमीटर है 1/32 है। डायमीटर कितना है 1/16 है, सॉरी 32 नहीं है, 1/16 होगा, हाँ 1/16 है। तो इसका डाया 1/16 सेंटीमीटर है, तो यार रेडियस निकालोगे तो 1/32 ही तो सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। जो तार बनाया गया, ये फ्रस्टम पिघला करके तार बना दिया गया, उस तार का डायमीटर 1/16 है, तो रेडियस 1/32 सेंटीमीटर ही तो हो जाएगा, उसका आधे तो रेडियस होता है। आप देखो क्या करना है, हमने आपको स्टार्टिंग से यही चीज बताई, जब कोई चीज मेल्ट करके नई चीज बनती है तो उसका वॉल्यूम इक्वल होता है, तो इस वॉल्यूम को बराबर सिलेंडर के वॉल्यूम, क्योंकि तार जो वायर होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और तार का जो फॉर्म होता है, वायर का जो फॉर्म होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। तो देखो पाई r² h इज इक्वल टू
एल बोलो, लेंथ बोलो, या एच हाइट ही सिलेंडर की लेंथ होती है, ये भी याद रखना। पाई हो जाएगा इंटू 10/3 हो जाएगा, और यहाँ 700 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा। क्लियर यार? एक चीज देखो, ये पाई से पाई कट नहीं गया, ठीक। आर की वैल्यू कितनी है 1/32 इंटू 1/32, और इंटू का एच इज इक्वल टू 10/3, और यहाँ पे हो जाएगा 700/3। क्लियर? अब ये टर्म्स उधर ले जाओगे तो एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 7000 हो जाएगा, क्योंकि भाई 10 को 700 से इंटू 32 हो जाएगा, अपॉन का कितना 9 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे सबको समझ में आ गया? यहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ठीक। अब एक चीज देखो, हम इस वाले टर्म्स को यार कहाँ पे लिखेंगे कि ऊपर कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। जब हम इसको रफ करेंगे तो रफ करने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला जो डायग्राम बनाया है इसको हम रफ करते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000 हो जाएगा ना, 7000 इंटू 32 इंटू 32 10 24 होता है मेरी समझ से। मल्टीप्लाई कराओगे जब, एक बार हम करा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि गलत नहीं करना है। 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना होगा 6, तो 3 3 जा 9, 4 हो गया, 6 12 9, हाँ 10 24 है, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, h इज इक्वल टू 7 4 जा कितना होता है 28, 7 2 जा कितना होता है 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया, और 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, और 7 नहीं 7 2 जा 7 4 जा 28 हो गया, 7 2 जा 14 14 और 16 करना पड़ेगा ना, और 7 0 0 7 हो गया, और यहाँ पे 7 और 1 7 0 0 7, और कैरीज होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 7 1 जा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही तो होगा भाई। और ये आपको 3 0 उतारने पड़ जाएंगे ऐसे। सही तो किया, देखो 7 4 जा 28 हो गया, 7 2 जा 14 14 16 7 0, हाँ ठीक है, 7 2 जा 14 16 हो गया, 7 0 7 जा 7, अपॉन का 9 है। अब आप क्या करो, इसको 9 को डिवाइड कर दो। यार मीटर आने वाला सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर सब कुछ सेंटीमीटर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर सब कुछ दिया था सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 को 7 1 6 8 0 0 से डिवाइड कर, 9 8 जा 72 होता है ना, तो 9 7 जा 63 कर लीजिए। यहाँ कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 80 तो बचेगा भाई। देखो इधर कैरी 11 3 8, क्लियर, खत्म कहानी। यहाँ 6 आ जाएगा, 9 8 जा 78, 9 9 जा 81 होता है, क्लियर हो गया। यहाँ 5 बचा, फिर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 9 6 जा 54 लिख दीजिएगा, कितना बचेगा आपका 8 4, मतलब यहाँ पे आपका 4 बचा, फिर 0 उतार लीजिए। 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा कितना होता है 9 4 जा 34 हो जाएगा, 9 को 36 हो जाएगा, 4 बचा, फिर 0, फिर 9 4 जा 34 हो जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 4, फिर पॉइंट लगाना है, फिर 0 बढ़ाना है, 9 4 जा, यही चलता रहेगा। मतलब h इक्वल टू आ जाएगा 7964.4 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपको मीटर में निकालना, जब भी मीटर में निकालना तो 100 से डिवाइड करते हो ना, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2 डिजिट पीछे लेकर के आ जाना, 2 डिजिट पीछे लाओगे तो 796.44 मतलब मीटर में, ये मीटर में भी आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ये मीटर में। समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को? ठीक है, एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा, ऐसा तो इतना तो बुरा नहीं पढ़ाते हैं यार, ठीक है। और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, फिर नया चैप्टर अभी जल्दी ही कोई नया चैप्टर लेकर के आते हैं, जो हमें लगेगा कि आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज हो रही होंगी इस चैप्टर में, तो हमने हमारी प्ले लिस्ट में जाकर का क्वेश्चन देखते रहिए। जो क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लगता है समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय, टेक केयर, और एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, बाय।